बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण परमात्मा है। परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तथा प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश किया। हमारा सनातन धर्म तो कहता है कि धरती में भगवान है, जल में भगवान है, तेज में भगवान है। सनातन धर्म में ईश्वर का स्वरूप जैसा समझाया गया है वैसा किसी अन्य धर्म में नहीं समझाया गया। ईश्वर सर्व में है। ईश्वर कहीं सातवीं मंजिल पर नहीं बैठे हैं। आप जहाँ बैठे हैं वहीं ईश्वर बैठे हैं। ईश्वर जगत को एक क्षण भी नहीं छोड़ते हैं। यह जीव बहिर्मुखी है। यह अगर भीतर जरा सी भी दृष्टि डाल दे तो उसे ईश्वर दिख पड़ेंगे। विधाता ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है, इससे वे भीतर के भगवान को नहीं देख पाती। पृथ्वी में भगवान न होने से पृथ्वी में सुगंध न आती। वैष्णव सुबह उठने के साथ धरती माता का वंदन करके पांव रखते हैं। वे मानते हैं कि पत्थर नहीं है, ये माटी नहीं है, ये जमीन नहीं है, ये मेरे प्रभु की दिव्य शक्ति है। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। ये मॉर्निंग के अंदर उठ के जब हम जमीन पर पांव रखते हैं ना, तब हम इस तरह का आवाहन करते हैं धरती माता के लिए। धरती माता सभी को धारण पोषण करती है, वह मेरी माता है। माता पांव रखने से पूर्व मैं वंदन करता हूँ। सुबह दाहिने नथुने से सांस निकलती है तो धरती माता को वंदन करके बाएं पांव धरती पर रखिए, और सुबह बाएं नथुने से सांस निकलती है तो दायां पांव धरती पर रखिए। प्रातः काल दोनों नथुनों से सांस निकलती है तो धरती माता के वंदन करके दोनों पांव धरती पर रखिए। दोनों नथुनों में समान रूप से जब सांस निकलती है तो वह सुषुम्ना नाड़ी से निकलती होती है। गोपाल समूह में श्री गोपाल जी का नाम है सुषुम्ना मार्ग सचारी। सुषुम्ना नाड़ी चलती तो सब ध्यान करने बैठ जाइए, जब करिए। दाएं नथुने से सांस निकलती है तो सूर्य नाड़ी है, और बाएं नथुने से सांस निकलती है तो उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पृथ्वी माता को प्रणाम करके वैष्णव पांव रखते हैं। पृथ्वी माता है, पृथ्वी को सुगंध प्रभु का स्वरूप है। अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को पृथ्वी में परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं। कई लोग गुस्से में धरती पर पांव पटकते हैं। धरती माता सब सहन करती है। वह सोचती है कि मेरा पुत्र होश गंवा बैठा है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, वह भले ही मेरा अपमान करे, मैं उसकी रक्षा करूंगी। मानव कभी गुस्से में पैर पटकता है तब धरती माता को कभी गुस्सा नहीं आता। कदाचित धरती माता को गुस्सा आ जाए तो हमारी सभी की अच्युतम केशव एक साथ हो जाए, फिर जगत में कोई रह नहीं पाएगा। पर धरती माता तो सहन ही करती है। माता का क्रोध नहीं आता, दया ही आती है। धरती माता सभी की माता है। जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनको परमात्मा नजर नहीं आते। अच्छा, सो कॉल्ड लिटरेट लोग अंग्रेजी में गिटर पिटर करेंगे, लेकिन उनको भगवान नहीं दिखाई देते। और हमारे संत समाज लोग ये बोलते हैं, कितना आश्चर्य की बात है, जो कण कण में समाया हुआ है वो नहीं दिखता, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो सबको दिख रहा है। जिसके अस्तित्व पे सारे वस्तुएं टिकी हुई हैं, वो जगत का पालनहार, वो जगत का आधार लोगों को दिखाई नहीं देता। और जिन वस्तुओं की अपनी कोई सत्ता नहीं है, लोग उसको सच मान के बैठे। आज हमारे सामने जो क्षय होने वाला है, जो खत्म होने वाला है, ये टेबल है, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होगा और एक्सपायरी डेट भी हमेशा, मतलब होगा ही होगा। कोई भी वस्तु बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट के और एक्सपायरी डेट के बनी नहीं है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सिद्धांत समझते हैं। सत्य की परिभाषा क्या है? सच हम किसको कहेंगे? सच हम उस चीज़ को कहेंगे जो ना पास्ट में मिल सकता है, ना प्रेजेंट में मिल सकता है, और ना फ्यूचर में मिल सकता है। अब
आप इस संसार में, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। जो त्रिकाल के अंदर एक जैसा रहे वो सत्य है। अगर त्रिकाल में से एक भी काल में उसके अंदर परिवर्तन आ गया तो वो सत्य सत्य नहीं रहेगा। अब इसके अंदर दुनिया की कौन सी ऐसी वस्तु फिट होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि सच है? भगवान। नहीं, भगवान भगवान दुनिया से परे है, वो सही मटेरियलिस्टिक दुनिया की बात कर रहा हूँ। ओके। ऐसी ऐसा- कोई चीज है जो जो ये चीज कोई चीज़ नहीं है। नहीं है ना? नहीं। इवन अगर हम अपने शरीर को भी देखें तो ये भी नहीं है, हम अगर इस पूरे यूनिवर्स को भी देखें तो वो भी नहीं वो है। भी नहीं है। सृष्टि में सत्य नाम की कोई वस्तु है नहीं, और कहते हैं झूठ की सत्ता होती नहीं है। फिर भी हमारे साथ क्या है, हम सबको सच समझते हैं। दिवाकर सच है, जनीश सच है। अगर ये सच है तो तीनों सत्ता में, त्रिकाल में इसका क्षय नहीं होना चाहिए, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्षय छोड़ो, परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। खत्म होने की तो बात है। पापा क्या शब्द सच हो सकता है? शब्द शब्द भी बदलते रहते हैं, शब्द भी होता है। और शब्द का भी क्षय होता है। आज ये शब्द है तो कल कोई दूसरा शब्द है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित 100% निश्चित। अच्छा, अगर किसी चीज ने अपनी सत्ता बना रखी है तो उस सत्ता को हम सच मान लेते हैं, तो उससे हमारे जीवन में कितनी प्रॉब्लम्स हो जाती है। जैसे जब हम मरुस्थल में जाते हैं, रेगिस्तान में जाते हैं, और वहाँ पे हमें मिराज दिखता है, नखलिस्तान, पानी का आभास होता है। अगर हम उसे सच मान लेते हैं तो हमारी कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। हमारा रास्ता था सीधे सीधे जाने का, क्योंकि हमें पानी का आभास हो रहा है तो हम वो डीरूट करते हैं अपने आप को, इल्यूशन में चले जाते हैं। उस इल्यूजन में जितना हम जाएंगे उतना फिर वापस भी आना पड़ेगा। और ऊपर से वो आगे बढ़ता ही चला जाता है, आगे बढ़ते उतनी दूरी पे दिखता रहेगा, आप चलते ही चले जाओगे उसी तरफ। एग्जैक्टली। किसी चीज की सत्ता नहीं है और उसको हम सच मान लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम उस भ्रम के अंदर अपने आप को बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब हम लोगों ने जब जिन चीज़ों की सत्ता नहीं है उनको सच मान लिया तो हमारे जीवन में क्या होता है, कामना उत्पन्न होती है, मोह उत्पन्न होता है, लोभ उत्पन्न होता है, मद उत्पन्न होता है, मात्सर्य उत्पन्न होता है। और ये सब चीज़ें हमें, जैसे वो रेगिस्तान में हम चले जाते हैं, जो एक्स्ट्रा लीप हमने ली है, जो अननेसेसरी रोड हमने ले लिया इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, क्योंकि रेगिस्तान में चलना कोई आसान थोड़ा सा है। पहले तो मिट्टी इतनी भारी होती है कि उसके अंदर पाँव, जब आप ऐसे अगर प्लेन सरफेस पे 3 कदम के बराबर 1 कदम होता है। हाँ, भारी कदम होते हैं वहाँ पे, 3 कदम के बराबर थकावट होती है, ऊपर से पानी नहीं होता और सूरज बहुत गर्म होता है। पसीना बह रहा होता है। उतना सब उठा करके हम जबरदस्ती बिना बात ही एक दिशा में चलते हैं, पानी के भ्रम के अंदर कि हमें वहाँ पानी मिलेगा, और होता नहीं है। उसी प्रकार से हम अपने जीवन के अंदर जितने भी भ्रम जाल हैं, जैसे हम लोग किस किस चीज के पीछे पड़े हुए हैं, माया, पैसा, माया, ईगो, पैसा, पदवी, सत्ता, ये जो हमारे प्रलोभन है ना, ये सब मिराज की तरह है। मौसा जी इसमें द्वेष भी आएगा? सब है, ईर्ष्या भी आएगी, द्वेष भी आएगा, मद भी आएगा, मोह भी आएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो व्यक्ति इनके चंगुल में फंसा होता है उसको ये पता नहीं होता मैं चंगुल में फंसा। जिसको क्रोध आता है ना, उसको अपना क्रोध जस्टिफाइड लगता है, इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा वरना काम कैसे चलेगा। सही होता है। इसको मोह होता है ना, उसको लगता है यार ये तो मेरा प्रेम है, इसके बिना तो दुनिया चलेगी ही नहीं,
जिसको ईर्ष्या होती है ना, उसको लगता है तो उसको नेचुरल लगता है, है ये नेचुरल है, ये तो ये नहीं होगा तो कैसे काम कैसे चलेगा। काम चलेगा। तो हमारे जीवन में जब हमारे ही अंदर, इसीलिए जैसे दलदल में फंसा हुआ कोई व्यक्ति होता है ना, वो खुद से बाहर नहीं निकल सकता है। उसको कोई और इसीलिए जीवन के अंदर जब हम अपनी इन दुर्गुणों में फंसे होते हैं, हम खुद से बाहर नहीं निकल सकते, हमें एक गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु हमारी परिस्थितियों को देख करके हमें उससे खींच सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। जीवन के अंदर अगर हमें कोई संत मिल जाए तो संत हमें फंसा हुआ देख नहीं सकते, वो फिर जबरदस्ती करते हैं, सत्संग में आओ, सब काम बंद करके बैठ जाओ और परमेश्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि परमात्मा के ऊपर ध्यान करने से, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने से, परमात्मा के बारे में समझने से, परमात्मा के बारे में जान लेने से हम परमात्मा हो जाते हैं। लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। लाल। आपने एक जो ततैया होता है ना, ततैया हाँ, मधुमक्खी। मधुमक्खी ने, तो ये ततैया काली होती है, पीले कलर की जो पीले कलर पीले कलर की की ततैया होती है, काली नहीं आपको मालूम है, ये ऑब्जर्वेशन हमारे संतों का है, ततैया के बच्चे नहीं होते। नहीं होती। ततैया क्या करती है, उठाती है अंडे को और लाके उसको रख देती है, जो अपने स्विच बोर्ड होते हैं वो अलग जगह पे जाके रख देती है, और जो फूट के बाहर निकलता है तो इतना उसको डंक मारती है, इतना डंक मारती है कि वो उसके भय से उसकी तरह दिखने लगता है। ततैया के खुद के बच्चे नहीं होते, वो कीड़ा उठा के लाती है, और वो जो आपने देखा हो ना, वो मिट्टी के खोली बना लेती है। अपने नहीं, कई जगह पे अपन मिट्टी के वो दीवारों पे चिपके रहते हैं, वो एक ही छेद होता है उसमें, उन कीड़ों को उसमें लाके रख देती है और उसके मुंह पे बैठ जाती है। अच्छा, ततैया का जो डंक होता है ना, बड़ा पेन करने वाला होता है। किसी को काटा है ततैया ने? यहाँ पे काटा है? मेरे को मुंह से खाता है, बहुत पेन करता है उसका। वो जब डंक मारता है ना तो आदमी की जान निकल जाती है, और भी इतना काटा भी है, पेन दो-तीन बार करता काट चुका हूं। है। तो ततैये का क्या होता है, वो उस जो कीड़े लेके आई है, उनका निकलने का जो रास्ता है, वहां पे ततैया अपना डंक लेके बैठ जाती है, और जैसे ही वो कीड़ा बाहर आने लगता है, वो डंक मारता है, वो बेचारा बिलबिलाता हुआ वापस अंदर चला जाता है। अब वो कीड़ा कंटिन्यूअसली किसको देख रहा है? ततैये को। बिल्कुल वैसे ही हो जाता है। और ततैये को देखते देखते दिन रात उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट 3 दिन लगते हैं, सही 3 से 4 दिन बस, वो कीड़ा ततैया बन जाता है। कोई लाल हो जाता है, जैसे लाल का जो आपने उदाहरण दिया है। तो इसलिए हमें अनन्य भाव से सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ के, अपनी दुनियादारी छोड़ करके भी अगर हमने भगवान के ऊपर कंसंट्रेशन कर लिया, वी बिकम गॉड। अभी प्रॉब्लम क्या होती है, हम थोड़ा सा ध्यान करते हैं और फिर ध्यान वापस से दुनिया में चला जाता है। अगर हमारे हृदय में संसार बढ़ेगा तो भगवान घटेगा, और भगवान बढ़ेगा तो संसार घटेगा। लेकिन जब संसार समाप्त हो जाएगा तो भगवान प्रकट हो जाएगा। इक्वेशन समझ में आई आपको? भगवान को अगर प्रकट करना है तो संसार को समाप्त करना पड़ेगा। अगर संसार हमारे सामने खड़ा हुआ है, भगवान नहीं दिखा। ईश्वर को देखने के लिए संसार को छोड़ना जरूरी है, संसार पे से ध्यान हटाना जरूरी है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारी दृष्टि संसार से हटती नहीं है। अरे ये मेरा वो है, अरे ये मेरा घर है, अरे ये मेरी गाड़ी है, अरे ये मेरी बीवी है, अरे ये मेरा बच्चा है, अरे ये मेरे पिताजी हैं, अरे ये मेरा। आप अपने संसार में इतना ज्यादा विलीन हो, कैसे लीन हो, लीन हो, इतना ज्यादा उलझे हुए हो कि आप ईश्वर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो।
जब सब हीश्वर है, जब मैं कचरे में हाथ डालता हूं तो मुझे कचरा नहीं ईश्वर दिखने चाहिए, और जब मैं हीरे रत्नों में हाथ डालता हूं तो मुझे हीरे रत्न भगवान दिखने चाहिए, क्योंकि भगवान यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। तो जब हमारे अंदर ईश्वर को देखने की समझ आ जाती है तो हमें न नफे के अंदर परेशानी होती है, न नुकसान में परेशानी होती है। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम ईश्वर के ऊपर ध्यान लगा ही नहीं पाते। अच्छा, आपने संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया, और ईश्वर पे ध्यान लगाया नहीं, तो फिर कैसी हालत होती है? माया में लीन राम। इससे अच्छा था कि आप ईश्वर दुनिया पे ध्यान लगाते। अगर आपने दुनिया को छोड़ दिया, कई जने होते हैं ना, कपड़े बदल के साधु बाबा बन जाते हैं और माया लगी जाती है और उधर ईश्वर को पकड़ते नहीं है और निकल लेते हैं। आपने संसार तो त्याग दिया, आप हिमालय में भी चले गए, आपने कपड़े भी चेंज कर लिए, लेकिन आपको माया में लेकिन आपने राम जी को पकड़ने का उपक्रम तो किया ही नहीं। अभी अगर आपने भगवान को नहीं पकड़ा और आपने सारी चीजें कर ली, मतलब तो आपको वो सब करना व्यर्थ चला गया। इससे तो अच्छा था आप संसार में रह करके कम से कम 2 जनों के काम तो आते हैं, आपके कारण आपके बीवी बच्चों को खुशियां तो मिलती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप संसार छोड़ रहे हो तो साथ में ईश्वर को पकड़ने का भी क्रम करना जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने संसार को छोड़ दिया और फिर उधर आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ किया ही नहीं। आजकल ऐसे लोग बहुत हैं जो धार्मिक तो होते हैं लेकिन आध्यात्मिक नहीं होते। धर्म भी बंधन का कारण है। धर्म से पुण्य मिलता है, भगवान नहीं मिलते। भगवान तो हमारा जब तक ज्ञान चक्षु नहीं करेंगे ईश्वर पकड़ने वाला। तो यहाँ पर डोंगरे जी महाराज कहते हैं कि अपने को प्रगतिशील मानने वाले लोगों को पृथ्वी में परमात्मा नहीं दिख पड़ता। कई लोग होते हैं अपनी सफलता के अंदर एकदम चूर हो जाते हैं, अरे यार मैं गवर्नर बन गया इस कंट्री में, बन गए, लेकिन क्या आपने परमात्मा को पकड़ा है? अगर नहीं पकड़ा है तो 2 घड़ी का काम किया है आपने, गवर्नर बन के ये तीर नहीं मार लिया। किसी ने बोला साहब हम चांद पे चले गए, चांद पे चले गए, लेकिन अगर परमात्मा को नहीं पकड़ा तो वो काम 2 कौड़ी का है। एक आदमी ने सिद्धि प्राप्त कर ली, पानी पे चलने लगा वो, 20 साल की कड़ी मेहनत के बाद उसने बड़ा अपने आप को, अपनी सिद्धि को प्रदर्शित करने के लिए बड़ा उत्सव किया कि मैं पानी पे चलने लग गया। तो आया वो रामकृष्ण परमहंस को बुलाने, महाराज कल फंक्शन है, आप आइए, मैंने पानी पे चढ़ने की सिद्धि प्राप्त करी। रामकृष्ण परमहंस नहीं गए वहाँ पे, नहीं गए। तो दूसरे दिन आया, महाराज इतने लोग आए थे, आप क्यों नहीं आए? बोले भाई क्या करना था वहाँ? जैसा मैंने पानी पे चलने की सिद्धि प्राप्त करी, मैंने 2 घड़ी का काम किया, नाव वाले को पैसे दो वैसे ही पहुँचा देता उसको। 20 साल लगा दी वैसी बात है। सही बात है। 20 साल लगा के किया तुमने? मौसा जी ऐसा ही ना, बिल्कुल एरोप्लेन के लिए भी बुला जाता है। एक आदमी ने 25-30 साल के उड़ना सीखा, 1 फुट ऊपर उड़ जाता था बस वो, 1 फुट 2 फुट, ठीक है। लोगों ने अच्छा टाइम वेस्ट करा, थोड़ा पैसा कमा लेते या भगवान जी को प्राप्त कर लेते तो तुम एरोप्लेन में बैठ के उड़ भी जाते। यूजलेस काम करा 25 साल। तो जीवन के अंदर अगर आप एक अच्छे फुटबॉलर बन गए हो और आपने 5-5 सोने की फुटबॉल इकट्ठी करनी है, लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं किया, तो आपने 2 घड़ी का काम किया। क्योंकि ये सोने की फुटबॉल जब आपकी आंखें बंद होगी यहीं रह जाएगी, ये आपके साथ ही। देखिए अभी हम किस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि सच क्या है, सच क्या है, सत्य क्या है। जिस चीज का जो बॉर्न हुई है, अगर सोने की बॉल बॉर्न हुई है तो वो एक दिन खत्म समाप्त भी हो जाएगी। तो जीवन हमारा शुरू हुआ है तो ये एक दिन खत्म भी हो जाएगा।
तो मेटेरियलिस्टिक गेन तभी सर्टिफाइड होता है, तभी जस्टिफाइड होता है जब इसके साथ हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो। अगर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो ये सारी मटेरियल सक्सेस हमारे लिए यूजलेस है, इसका कोई उपयोग नहीं है। जैसे हनुमान जी ने वो सारे मोती खा करके बिखेर देते ना, भगवान नहीं है तो फिर इसका कोई मोल नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पे डोंगरे जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हमें ये बात पक्के से मालूम कर लेनी चाहिए कि सत्य तो ईश्वर है, बाकी सब झूठ है। और झूठ को आज छोड़ो या कल छोड़ो, ये छूटने ही वाला है। आप नहीं छोड़ोगे तो भी छूटने वाला है। सही बात है। मृत्यु के साथ ये झूठ आपके सारे संबंध, आपके सारी बिलोंगिंग्स, आपके सारे कमाई, आपके सारी जनशक्तियां सब छूटने वाली हैं। मौसा जी, इसकी शक्ति इतनी ज़्यादा हमको देखने को मिलती है। जब किसी की डेथ होती है और लोग शमशान जाते हैं तो शमशान में इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, आप उनको सुनो तो भाई साहब कुछ नहीं जाने वाला, साथ में सब माया है ये। शमशान से बाहर निकलते ही फ़ोन करूँगे क्यों कॉन्ट्रैक्ट बुक हो गया उसका तो उससे काम नहीं होता ठीक से। अजी आज तो बाहर भी निकलने की जरूरत नहीं है, वहाँ उधर लाश चल रही होगी, इधर बिजनेस चल रहा होगा फोन के ऊपर। आजकल तो शमशान वैराग्य भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि वो यूजुअल हो गया, बोले ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे जीवन के अंदर परमात्मा को प्राप्त करना हमारा जीवन का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। बाकी सारे लक्ष्य गौण है। गौण का मतलब सेकेंडरी, उनको लिया नहीं लिया, आपने जीवन के अंदर उन्नति करी या नहीं करी, कोई आपको अगर परमात्मा को प्राप्त किया है तो आपके इस बात को कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी संत समाज में। लेकिन आप उन्नति भी नहीं करो, परमात्मा को भी प्राप्त नहीं करो, तो फिर इससे तो भैया उन्नति कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि न माया मिली न राम, माया को तो पकड़ो। तो जीवन के अंदर हमें परमात्मा को पकड़ना चाहिए, और परमात्मा को पकड़ने से हमारे जीवन के अंदर शाश्वत विराम आता है, जीवन मुक्ति आती है। हमारे गुजरात में जिस तरह श्री द्वारिकानाथ विराजमान है, उसी तरह दक्षिण में श्री बालाजी महाराज विराजमान है। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप श्री द्वारकाधीश जैसा है। वेंकटेश बालाजी महाराज का स्वरूप श्री द्वारकाधीश जैसा है। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। बालाजी महाराज का स्वरूप अति दिव्य है। उनका नाम त्रिपति बालाजी है। श्री देवी, लीला देवी और भूदेवी तीनों के ये पति हैं। पति अर्थात स्वामी है, इसी से इनका नाम त्रिपति है। त्रिपति शब्द का अपभ्रंश तिरुपति हो गया है। इस पृथ्वी के पति परमात्मा श्री कृष्ण है। पृथ्वी सबकी माता है। पृथ्वी में सुगंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। रास्ते में पुष्प दिख पड़े तो क्या आप उस पुष्प पर पैर रखकर जा सकेंगे? मानव पुष्प के ऊपर पाँव नहीं रख सकता। आँख को पुष्प में परमात्मा नहीं दिख पड़ते हैं, पर बुद्धि को दिख पड़ते हैं। मानव को बुद्धि कहती है पुष्प में गंध स्वरूप परमात्मा विराजमान है। जब कहीं फूल रखा हो ना, हम बच के निकलते हैं कि आप फूल कहीं पाँव में नहीं आ जाए। जल में रस रूप परमात्मा की सत्ता विलसित है। इससे पानी पीने से बहुत शांति मिलती है। किसी को बहुत प्यास लगी हो और आप उसे 1000-2000 रुपए देंगे तो क्या उसे शांति मिलेगी? वह कहेगा थोड़ा जल दीजिए। पानी मिलने पर ही प्यास बुझेगी। पानी में जो मिठास है वही परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। जब पानी चाहिए ना तो पानी चाहिए, उस समय सोने से काम नहीं चलेगा। एक सेठ जी थे, उन्होंने जिंदगी भर लोगों को खूब परेशान किया, कंजूस मक्खी चूस, और सब गरीबों का खून चूसते थे। खूब दौलत इकट्ठी करी, खूब दौलत, अथाह दौलत इकट्ठी करी। और दौलत इकट्ठी करके क्या किया दिवाकर? नहीं मालूम। एक तिजोरी बनाई, उसमें सोने की सिल्लियां लाके भरी। सोने की सिल्लियां, बिस्किट होते हैं वो तो छोटे छोटे। सिल्ली तो ईट होती है पूरी टाइप की, ग्रेप्स होती है 24 कैरेट वाली। राइट, यस। 5-5 किलो की सिल्ली सिल्लियां होती है। वो उन्होंने जमा करी चारों तरफ।
मुनीम जी रखे हुए थे, रोजाना आके गिनते थे। एक दिन मुनीम जी छुट्टी पे थे। अब जब दौलत ज्यादा होती है ना तो उसकी परेशान- सिक्योरिटी भी करनी परेशानी पड़ती ज्यादा है। होती है। सिक्योरिटी भी उतनी हाई फाई रखनी पड़ती है, वरना कोई चुरा के ले जाए। डिजिटल सिक्योरिटी लगाई उन्होंने, कैमरे ऑटो वगैरह। लॉक वगैरह सब थे उसके अंदर। अब एक दिन मुनीम जी नहीं आए तो वो अपनी, क्योंकि उनकी रोजाना की थी कि भाई काउंट पूरी कर लें, कोई कम ज़्यादा नहीं हो गया। एक मुनीम था, उस पर विश्वास नहीं था। आए, गिनने लगे, बाई चांस उनसे जो एक काउंटिंग हुई, जब वो काउंट कर रहे थे तो गलती बाई से चांस एक कम हो गई तो कम उनका जो कुत्ता था ना वो रिमोट पे चढ़ गया सेफ की, वो बंद हो सेफ बंद हो गया। क्या हो गया? उनका कुत्ता बाहर घूम रहा था, हाँ वो उस रिमोट पे चढ़ गया जिससे सेफ बंद होती थी। क्या? सेफ तिजोरी तिजोरी बंद बंद होती है। होती है, डिजिटल थी ना वो, अच्छा अच्छा। तो तिजोरी बंद हो गई। और उधर जो उनका मुनीम था उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। घर में हो गया, आता नहीं था। अब ये सेठ जी एक दिन अंदर भूखे प्यासे बैठे हैं, 2 दिन अंदर, 3 दिन अंदर भूखे प्यासे। सेठ जी मरणासन स्थिति में आ गए, और वैसे 3 दिन से पानी नहीं मिला, न पानी न खाना। तो उन्हें भगवान को याद किया। तो सेठ जी ने अंदर रखे हुए पेन और पेपर पर लिखा, मेरी जीवन भर की कमाई मेरा जीवन नहीं बचा सकी। मैं मर रहा हूं, लेकिन ये सोना और संपत्ति मेरे किसी काम की नहीं है। मर गया। इसलिए कहा है कि भगवान का नाम वो माया में जिंदा में नहीं फंसो। जीवन भर की कमाई आपके अंत समय में आपको नहीं बचा सकती, ईश्वर आपको बचा सकता है। ईश्वर कैसे बचा सकते हैं? मरना तो सत्य है, लेकिन भगवान आपको इस मृत्यु और जन्म के चक्र से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने ईश्वर को प्राप्त किए बिना मर गए तो अगला जन्म मिलेगा, फिर मरना पड़ेगा, फिर जन्म मिलेगा, फिर मरना पड़ेगा। लेकिन इसी जन्म में अगर हमने अपने सांसारिक सुखों से अपने आप को ऊपर उठा लिया और अगर हमने ईश्वर का स्मरण करके ईश्वर को प्राप्त कर लिया तो हम जन्म मरण के चक्कर से निकल जाएंगे, हमें शाश्वत मुक्ति प्राप्त होगी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। क्या आज के आनंद भाइयों जय कन्हैया लाल जी। हरे राम हरे आपने वो वाले मम्मी आप इतनी जल्दी कैसे आ कैसा गई? सुना, एक बहुत बड़ी मल्टी